जय शनिदेव। शनिदेव दंडाधिकारी हैं। वे हम सबके कर्मों पर नजर बनाए रखते हैं और उसके हिसाब से ही हमें उनका फल देते हैं। महाभारत काल में एक बार शनिदेव ने पांडवों की भी परीक्षा ली थी। आइए आपको ये रोचक कहानी सुनाते हैं। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी और शनिदेव के मन में विचार आया कि इन सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने कई योजन दूरी में एक माया का महल बनाया। उस महल में 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी और वो उसकी ओर आकर्षित हो गए। भीम अपने भाई युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर महल देखने गए। जब भीम महल के द्वार पर पहुंचे तो वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। तब शनिदेव ने कहा, तुम अवश्य इस महल को देख सकते हो, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल के 4 कोनों में से आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो भी देखोगे बाहर आने पर उसकी सार सहित व्याख्या करनी होगी। और तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने तीनों शर्तें स्वीकार कर लीं और महल के पूर्व छोर की तरफ चले गए। वहां जाकर भीम ने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों व फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखते हैं कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे और बीच में एक बड़ा कुआं। जब बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है तो पास के दोनों छोटे खाली कुएं पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद जब दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रहता है, पूरा नहीं भरता। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा, पर वे कुछ समझ नहीं पाए और लौटकर दरबान के पास आ गए। दरबान के रूप में शनिदेव ने उनसे पूछा, भीम, आपने अंदर क्या देखा? तो भीम ने कहा, महाशय, मैंने ऐसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। पर एक बात समझ में नहीं आई, अंदर 3 कुएं हैं। जब बड़े कुएं का पानी उफान मारता तो दोनों छोटे कुएं भर जाते, पर जब छोटे कुओं में उफान आता तो बड़ा क्यों नहीं भर पाता? दरबान बोले, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, क्योंकि आपको इसी दृश्य की व्याख्या करके तो मुझे बताना था। तब शनिदेव ने भीम को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। थोड़े समय के बाद अर्जुन की नजर उस महल पर पड़ी और फिर अर्जुन ने भी उसे देखना चाहा और दरबान ने वही 3 शर्तें अर्जुन के सामने भी रख दी। फिर शर्तों को स्वीकार करके अर्जुन महल के पश्चिम वाले छोर की तरफ चले गए। आगे जाकर अर्जुन ने देखा, एक खेत में 2 फसल उग रही हैं। एक तरफ बाजरे की फसल और दूसरी तरफ मक्का की फसल। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा, बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है तथा मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा है। ये देखकर अर्जुन को कुछ अजीब सा लगा। वे समझ नहीं पाए और वापस द्वार पर आ गए। जब दरबान ने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या देखा, तो अर्जुन बोले, महाशय, सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्के की बात समझ में नहीं आई और इसीलिए शर्त के अनुसार अर्जुन को भी कारागार में डाल दिया गया। कुछ समय बाद नकुल भी उसी महल से आकर्षित होकर उसे देखने की इच्छा के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचे और फिर दरबान के रूप में शनिदेव की तीनों शर्तों को मानकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां जाकर नकुल ने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं और जब उन गायों को भूख लगती है तो वे अपनी ही छोटी बछियाओं का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया और ये देखकर वो भी वापस द्वार पर आ गया। तब दरबान ने नकुल से भी पूछा कि उन्होंने अंदर क्या देखा। नकुल बोले, महाशय, गाय बछियाओं का दूध पीती हैं, ये बात समझ नहीं आई, इसीलिए नकुल को भी बंदी बना लिया गया। फिर इसी तरह सहदेव आए और फिर शर्तों को स्वीकार करके वे दक्षिण दिशा की ओर अंतिम कोना देखने गए। वहां एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई थी। वो डगमग डोल तो रही थी, पर छूने पर भी गिर नहीं रही थी। एक इतनी बड़ी सोने की शिला को एक छोटे से चांदी के सिक्के पर टिका देखकर सहदेव को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई और इसीलिए जब वो बाहर आए और दरबान के सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो वे भी बंदी बना लिए गए।
चारों भाई जब बहुत देर तक वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। वे द्रौपदी सहित महल में गए। जब युधिष्ठिर ने भाइयों के लिए दरबान के रूप में शनिदेव से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो चारों शर्त हारने के कारण अंदर बंद हैं। तब युधिष्ठिर ने दरबान से विनती की कि वो उनके चारों भाइयों को बाहर बुलाएं और उनकी जगह हर सवाल का जवाब वो देंगे। तब शनिदेव मान गए और उन्होंने चारों भाइयों को बाहर बुला लिया। फिर युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, भीम, तुमने अंदर क्या देखा? तब भीम ने बताया कि अंदर 3 कुएं थे। एक बड़ा कुआं जिसका पानी जब उफान मारता तो 2 छोटे कुओं में पानी भर जाता, पर जब 2 छोटे कुओं में उफान आता तो बड़े कुएं का पानी बिल्कुल नहीं बढ़ता, वो तो आधे का आधा ही रहता। तब इसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने दरबान से कहा कि ये कलयुग के संकेत हैं, जब एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। इस उत्तर से प्रसन्न होकर दरबान ने भीम को छोड़ दिया। फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि उन्होंने क्या देखा। तब अर्जुन ने उन्हें मक्का और बाजरे के बारे में बताया जो एक दूसरे की फसलों से निकल रहे थे। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला वंश परिवर्तन है, अर्थात जब एक जाति की कन्या दूसरी जाति में और दूसरी जाति की कन्या किसी तीसरी जाति में विवाह करेगी, तब आगे के वंश मिले जुले होंगे और इस तरह ये वंश परिवर्तन के संकेत हैं। ये उत्तर सुनकर दरबान ने अर्जुन को भी छोड़ दिया। फिर नकुल से पूछा गया कि उन्होंने क्या देखा। तो उन्होंने गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी, ये वृतांत सुनाया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग में कई माताएं अपनी बेटियों के घर में रहेंगी और वहीं का भोजन खाएंगी, जैसा अभी सतयुग में नहीं होता, और माता पिता बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। ये सब बदल जाएगा। ये इस बात के संकेत हैं कि कलयुग में माताएं अपनी बेटी के घर पर पलेंगी और बेटे उनकी सेवा नहीं करेंगे। इस उत्तर के बाद नकुल भी छूट गए। फिर सहदेव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक छोटे से चांदी के सिक्के पर सोने की एक बड़ी सी शिला को टिके देखा, जो डगमग हिल तो रही थी पर गिरती नहीं थी। तब युधिष्ठिर ने इसके जवाब में कहा कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। दरबान के रूप में शनिदेव इन सभी उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने चारों भाइयों को मुक्त कर दिया और शनिदेव ने माना कि युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। हमारे इतिहास की ये पौराणिक कथाएं हमें कितना कुछ आज के बारे में बिल्कुल सही और सटीक बताती हैं। जरा सोचिए, कितने हजारों वर्ष पहले ये कथाएं लिख दी गईं और हमारे विद्वान पूर्वज ये बात जानते थे कि कलयुग कैसा होगा। है ना आश्चर्य की बात। ऐसी और कई कहानियों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ। धन्यवाद। जय शनिदेव।